आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ फिलहाल बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अगले व्यूअर शुभम सदाशिव हमारे साथ कनेक्टेड है वाराणसी से। शुभम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। शुभम की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने व्यूअर्स से। लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की उसके हिसाब से एडवाइस ले लेते हैं विरल की। 24 इयर्स इनकी एज है, मंथली SIP है 8,000 पर मंथ की, और इन्होंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। जानना चाहते हैं 1 करोड़ का लक्ष्य कब तक पूरा होगा और पोर्टफोलियो कैसा है। तो इनका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सिस्टर की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इनकी ये यंग इन्वेस्टर भी है, 24 इयर्स इनकी एज है। SBI ब्लू चिप 1000 रुपीज़ पर मंथ, ICICI प्रू टेक 1000 रुपीज़, पराग पारिक 1000 है, एक्सिस स्मॉल कैप में भी 1000 रुपीज़ पर मंथ, टाटा डिविडेंड 2000 पर मंथ, मेरे एसेट ELSS में भी 2000 पर मंथ की राशि डाल रहे हैं। तो बताइए क्या राय रहेगी इनके गोल पर, इनके पोर्टफोलियो पर। देखिए, पहले तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, स्टूडेंट है, समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, इम्पोर्टेंट समझते हैं और निवेश कर रहे हैं। एक पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड करके डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने निवेश करके रखा है। कहने की सिर्फ एक बात यहाँ पे उनको एक पॉइंट आउट करना है कि ELSS आपको ध्यान में रखना है कि ELSS एवरी इंस्टॉलमेंट जो आप ELSS में निवेश कर रहे हो वो एवरी इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, राइट। तो आप उसको ध्यान में रखिए क्योंकि एवरी SIP 3 साल के लिए लॉक इन है। अभी डेफिनेटली आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी ही काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ पे आप उसको बीट कर पाओगे। बाकी कोई एसेट क्लास में इन्फ्लेशन को बीट करने जैसा ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप उसको बीट कर सकते हो। अभी आप 8,000 की SIP कर रहे हैं, आपका जो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो आपको हासिल करने को कम से कम 22 साल लग जाएंगे, राइट। 22 ईयर्स एटलीस्ट लगेंगे क्योंकि आपकी SIP की 1 करोड़ के टारगेट के सामने आपकी SIP की अमाउंट थोड़ी सी कम लगेगी। यहाँ पे कम से कम आपको 22 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, आपको अगर 1 करोड़ हासिल करना है तो। और अगर आप वही SIP की अमाउंट को अगर आप डबल कर देते हैं, मान के चलिए आप 8,000 से 16,000 कर देते हैं, तो आप 16 सालों में आपके साल कम हो जाएंगे। SIP डबल कर देंगे तो आपके साल थोड़े से कम होकर 16 सालों में आप 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर मॉनिटर करें, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं विरल के टॉप 4 फंड चॉइसेस की। विरल बताइए कौन कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से ये नेम्स हैं या फिर इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं हमेशा मार्केट के जो अभी आउटलुक है, मार्केट का जो डायनामिक्स है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे 4 जो मेरे फंड सजेशन है वो है महिंद्रा का फोकस फंड, इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी मार्केट जिस हिसाब से करेक्शन के मोड के बाद थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, तो एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 फंड देख सकते हैं। चलिए, तो महिंद्रा फोकस फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप, ICICI लार्ज मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये हैं फंड चॉइसेस। चलिए, शुक्रिया विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी बताने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।